पॉज पॉज ऑन कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ फाइनल ईयर। तो आप लोगों के में गुड इवनिंग एवरीवन। Today's topic is pisciculture, right? The term is pisci is referred to fishes. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे पिस्सी वर्ड जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, किसे रेफर करता है? द पिस्सी वर्ड इज रेफर टू फिशेस। इसमें हम मेनली स्टडी करेंगे फिशेस की, लेकिन इनमें और भी कुछ ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रस्टेशियंस ऐड हो जाते हैं आपके इसमें। ठीक है, पिस्सीकल्चर में। चले इसमें और कल्चर मीन हमें क्या करना होता है? कल्चर करना होता है, रियरिंग करते हैं ऑफ फिशेस की। रियरिंग ऑफ फिशेस इज नोन एज अ पिस्सीकल्चर। क्लियर है? चलें अब जरा देख लेते हैं आज के इस टॉपिक को अच्छे से। अगर हम पिस्सीकल्चर की बात करते हैं तो अगर इंडिया में अगर हम बोलें कि पिस्सीकल्चर स्टार्ट हुआ था, तो इन इंडिया पिस्सीकल्चर स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल से। सबसे पहले इंडिया में वेस्ट बंगाल से पिस्सीकल्चर स्टार्ट किया गया था। जस्ट बिकॉज आप लोगों अगर कभी किसी कोई भी स्टूडेंट तरफ गया हो कभी पास्ट में, तो कभी नोटिस करेगा कि वहाँ पर बहुत बड़ा इसका पिस्सी होता है कल्चर, क्योंकि वहाँ के जनरली जो ह्यूमंस हैं वो फिशेस बहुत लार्ज अमाउंट में खाते हैं। इवन वहाँ पर इन मछलियों के अचार तक बनाए जाते हैं। हम लोग यहाँ अचार खाते हैं ना नींबू के और ये आम वगैरह के, वो लोग मछलियों के अचार खाते हैं। इतनी छोटी छोटी मछलियाँ होती है जनरली, उनके अचार डाल लेते हैं वो सुखा सुखा कर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से बहुत बड़ा कल्चर स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, जनरली अगर हम बात करते हैं पिस्सीकल्चर की, तो यहाँ पे हम जनरली जो कल्चर करते हैं वो बहुत ईडेबल फिशेस का किया जाता है। ईडेबल फिशेस, ठीक है भाई, ईडेबल फिशेस होनी चाहिए एक तो फर्स्ट, एंड सेकंड से फिशेस जो होती हैं वो प्रोटीन के बहुत रिच सोर्स मानी जाती हैं। राइट, फिशेस जो होती है वो प्रोटीन का रिच सोर्स मानी जाती है, इसलिए भी हम इसका कल्चर करते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी जगह ऐसी होती है, काफ़ी प्लेसेस हमारे इंडिया में भी ऐसे हैं या अदर कंट्रीज में भी ऐसे हैं जहाँ पर हमें और सब जितने भी हमारी सीरियल्स ग्रेन्स ये सब अवेलेबल नहीं होती है, तो वहाँ उस कंडीशन में हमारे फिशेस ही जनरली काम आती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि फिशेस में किसकी हम वो करते हैं, तो होती है मेजर कार्प्स। मेजर कार्प्स का हम जनरली कल्चर करते हैं जस्ट बिकॉज एक तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड फिश होती है। हार्ड फिश मीन होता है एक ऐसी फिश जो अगर कभी टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा हो। ठीक है, फ्लक्चुएट मीन कभी ऊपर ज़्यादा हो जाता हो, कभी नीचे हो जाए टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हो, तो उस कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सके। ठीक है, अगर वहाँ पर न्यूट्रिशन जो है आप जो भी प्रोवाइड कराएंगे न्यूट्रिशन, वो लो अमाउंट पर भी लेकर सरवाइव कर सके। तो मेजर कार्ब्स जो होती है, एक तो टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट करेगा तो भी वो सरवाइव कर जाएगी, उसे खाने के लिए कम भी दिया जाएगा तो भी वो इजीली सरवाइव कर जाएगी। एक होता है कि वो कम से कम आर्टिफिशियल फूड भी इजीली टेक कर सकती है। भाई सारी फिशेस जो है वो इजीली आर्टिफिशियल फूड टेक नहीं करती हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें वो टेक करने में वो मिलता ही नहीं है न्यूट्रिशन जो वो एक नेचुरली उसमें करती हैं। ठीक है, तो फीडिंग उसमें भी मेजर कार्ब्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात थी आपकी मेजर कार्ब्स की। ये हार्ड फिशेस होती हैं, इसीलिए इनका जनरली हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं।
चलिए आ जाइए अब। बाकी तो पूरा थ्योरी है क्लास, थ्योरी तो आप लोग इजीली खुद भी पढ़ सकते हैं। मेनली जो है आपके सिलेबस में वो हम देख लेते हैं। टेक्निक्स ऑफ पिस्सीकल्चर, टेक्निक्स ऑफ पिस्सीकल्चर। पहली तो बात ये फाइनली है कि ज़रूरी नहीं है कि हम जो फिशेस का कल्चर करते हैं वो सारी आपकी फ्रेश वाटर की हो। हम इनका मैराइन वाटर में भी इनका कल्चर कर सकते हैं। ऐसी फिशेस जो मैराइन वाटर में रहती हैं उनका भी हम कल्चर कर सकते हैं, और इस टाइप के कल्चर को हम बोलते हैं मैरीकल्चर। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे डिफरेंस? पिस्सीकल्चर में ही एक टर्म आता है आपका मैरीकल्चर। मैरीकल्चर मीन इस टाइप का कल्चर जहां पर हम मैराइन फिशेस का कल्चर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक टर्म आप जनरली देखेंगे पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर मीन होता है, जैसे अभी हम जनरली कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम वन टाइप की फिश जो है उसका कल्चर करते हैं। सपोज कीजिए हमने सिर्फ और सिर्फ मेजर कार्ब्स का हम कल्चर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉन्ड्स वगैरह में सिर्फ और सिर्फ मेजर कार्ब्स हमारे रहेंगे। ठीक है, लेकिन पॉलीकल्चर में हम कई टाइप्स के फिशेस जो है उनका कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, जो होती हैं सेम होनी चाहिए, सिर्फ उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरली सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो लेबियो रोहिता, कटला, ये वो फिशेस हैं जिनका हम पॉलीकल्चर इजीली कर सकते हैं। मतलब ये हम इन फिशेस को एक साथ इजीली रख सकते हैं, क्योंकि ये एक तो आर्टिफिशियल फूड ले सकती हैं सभी, कम न्यूट्रिशन भी अगर देंगे तो भी वो इजीली ले सकती हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनका अगर ये एक दूसरे को तो हार्म नहीं पहुंचाती, इसलिए हम इनका इजीली पॉलीकल्चर कर सकते हैं। तो पॉलीकल्चर में पिस्सीकल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो समझ में आया? अगर ये टर्म आप कभी पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, पॉलीकल्चर मीन एक इस टाइप का कल्चर जहां पर हम बहुत सारी फिशेस का कल्चर एक साथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेक्निक्स ऑफ पिस्सीकल्चर। अब पिस्सीकल्चर के टेक्निक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एग कलेक्शन एंड हैचिंग की। एग कलेक्शन एंड हैचिंग की। जनरली कोई भी फिश है, ठीक है, उनका ब्रीडिंग टाइम होता है। ठीक है, ब्रीडिंग टाइम होता है हर फिशेस का। तो लेकिन अब यहाँ पर मान के चल रहे हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मेजर कार्ब्स का। मेजर कार्ब्स का जो ब्रीडिंग टाइम होता है वो 1 ईयर में सिर्फ 1 टाइम ही ब्रीड करती है। ठीक है, 1 टाइम ही, सिर्फ ईयरली वो सिर्फ 1 टाइम ही एग ले करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग इनका आर्टिफिशियली इनका हम ब्रीड कराते हैं। ठीक है, वो भी कैसे कराएंगे? इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन के थ्रू। मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को थोड़ा सा हमने इंड्यूस कर दिया, उसके थ्रू हम क्या कराएंगे, मेजर कार्ब्स को हम जो ईयरली ये 1 टाइम ये ब्रीड करती थी, वही इसका जब हमने आर्टिफिशियली ब्रीड कराया है इसे, तो ये वो 2 टाइम्स करेगी 1 ईयर। ठीक है,
1 ईयर में फिर ये ब्रीड टाइम इसका 2 टाइम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा जो मेजर कार्प जो फिशेज है, अगर हम इसे आर्टिफिशियली ब्रीड नहीं कराते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो 1 टाइम में वो एग ले करेंगी, हम उन्हीं को कलेक्ट करेंगे, उन्हीं के रियरिंग करके हम उन्हीं को बेच के बाद खत्म करेंगे। भाई हमें क्या फायदा हो रहा है उससे? हम भाई पिस्सीकल्चर अगर हम कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना, हमें उससे क्या फायदा हो रहा है? अगर भाई मेजर कार्प वो है, वो 1 टाइम ही वो कर रही है, तो हम तो जनरल उसको पकड़ के लेकर आएंगे, एज इट इज बेचेंगे मार्केट में, हमें कुछ फायदा तो होना चाहिए। तो फायदे के लिए हम क्या करते हैं, हम उनका आर्टिफिशियली ब्रीडिंग कराते हैं, उन्हें इंड्यूस्ड फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इट मीन्स हम उन्हें एक तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल चेंजेस वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से वो 2 टाइम्स आपकी ब्रीडिंग टाइम चला जाता है इसका। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एग कलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप 2 टर्म्स देखेंगे। सॉरी, ब्रीडिंग हापा एंड हैचिंग हापा। ठीक है, ब्रीडिंग हापा एंड हैचिंग हापा, इसमें मतलब इसमें हम फॉर्म करते हैं कुछ हापास का। हापा कैसे होते हैं देखने में, वो जरा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ भी डायग्राम देख रहे हैं, ये होता है आपका हैचिंग हापा। हैचिंग हापा, हैचिंग हापा में हम लोग क्या करते हैं, ये हमने एक बहुत पतला सा कपड़ा लेते हैं यहाँ, ठीक है, उसका हम हैचिंग हापा बनाते हैं, परपेंडिकुलर, यहाँ पे आर्म्स देख सकते हैं, ठीक है, उसके साथ हम इस कपड़े को बांध देते हैं। ये पहली बात तो ये डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है ये होता है आपका डबल लेयर्ड। ये डबल लेयर्ड होता है आपका, ठीक है। इसे हम इस तरह से बनाने के बाद इसे हम उठाते हैं और जहाँ नदी तालाब जहाँ भी हमें इसको स्थापित करना है, जहाँ पर बहुत ज्यादा मछलियां मतलब फिशेज जो है वो वहां पर रहती होंगी, वहां पर हम क्या करते हैं, इसको ले जाके वहां पर स्थापित कर देते हैं। ये आप परपेंडिकुलर आर्म्स देख रहे हैं, ठीक है, ये पानी में रख दिए जाते हैं अच्छे से। इतना ध्यान रखा जाता है इनको बांधते वक्त कि ना तो ये एकदम बॉटम में चले जाएं और ना ही ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ रहे, ठीक है। इन्हें हम बीच के उसमें हम इन्हें बांधते हैं। ये एक आपका रेक्टेंगुलर शेप में से हम वो करते हैं। अब नाम क्या है इसका, हैचिंग, मतलब यहाँ पे हैचिंग की प्रोसेस होगी, ठीक है। लेकिन हैचिंग के प्रोसेस से पहले हमें उनका ब्रीड कराना जरूरी होगा, तो ब्रीडिंग हापा भी होता है। जैसे ये हैचिंग हापा है, सिमिलरली ब्रीडिंग हापा भी होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो मैंने क्लॉथ बताया था आपका हल्का सा मोटा थिक होता है, लेकिन ब्रीडिंग हापा में जो है यहाँ पर हम बहुत 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 थिन लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा थिन क्लॉथ यूज करते हैं। लाइक आप लोगों ने जनरली देखी होगी मॉस्किटो नेट आती है मार्केट में, है ना, तो कितनी थिन होती है वो जनरली, उस टाइप का हम यहाँ पर कोई क्लॉथ यूज करते हैं और उसको हम ये इसमें क्या कराते हैं, सेम परपेंडिकुलर आर्म्स रहती है उसे भी हम वहां पर रख देते हैं। किसी नदी के पास, जैसे रिवर लेक कहीं में भी जाके उसको हम पुट कर देते हैं जनरली। तो जनरली होता क्या है फाइनल ईयर कि इनके ऊपर से जब भी हम क्या कराएंगे इन पर, यहाँ पर अगर मैं सपोज कीजिए आप लोग यहाँ हैचिंग हापा ना होगा ब्रीडिंग हापा है, ठीक है, तो इनके ऊपर हम उनका आर्टिफिशियली उनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। तो वह आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो लोग क्या करेंगे, वो एग ले करेंगे। एग ले करने के बाद हम यहाँ से एग उठाएंगे और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आपके हैचिंग हापा पर। अब हमें रियरिंग जो करनी है वो हैचिंग हापा पे करते हैं। समझ में आया यहाँ तक कि हमारा जो काम है वो हैचिंग हापा में और ब्रीडिंग हापा में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम पिस्सी कल्चर के लिए इसको यूज इसलिए करते हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फिशेस कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इन दोनों पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनल ईयर आप इन हापास को थोड़ा टाइम के लिए याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बात बताएंगे आपको। जनरली अगर हमें पिस्सी कल्चर करना है, ठीक है, तो पिस्सी कल्चर करने के लिए हम कुछ टैंक फॉर्म करते हैं, ठीक है। टैंक्स होते हैं, टैंक समझते हैं ना, टैंक्स, टैंक्स फॉर्म करते हैं। अब वो टैंक्स किस तरह से होते हैं जरा एक डायग्राम देख लेते हैं, इजीली आप लोग समझ सकते हैं इससे।
हाँ भाई, फाइनल ईयर। ये डायग्राम आपका बताया है टेक्निक्स ऑफ पिस्सीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कीजिए हमने यहाँ से आपके हैचरी हापा और हैचरी ब्रीडिंग जो आपका था, ठीक है, ब्रीडिंग हापा और हैचरी हापा से हमने क्या कलेक्ट किए यहाँ से, फिंगरलिंग्स, ठीक है, फिंगरलिंग्स कलेक्ट करते हैं। व्हाट इज दिस मीन ऑफ फिंगरलिंग्स? फिंगरलिंग्स मीन होता है जो हैच करते हैं ना एग, ठीक है, उसके बाद जो सपोज कीजिए इनके जो एग थे, ठीक है, उसमें से जो बेबी फिशेस होते हैं, ठीक है, बेबी फिशेस को हम बेबी फिशेस कभी नहीं बोलते, उन्हें हम जनरली किस नाम से जानते हैं? फिंगरलिंग्स के नाम से, ठीक है। तो फिंगरलिंग्स यहाँ पर अब आप लोग याद रखिएगा, फिंगरलिंग्स, ठीक है। तो ये फिंगरलिंग्स जो है वो हमने आपके हापास से कलेक्ट किए और कहाँ डालेंगे? आपके हैचरी टैंक में, ठीक है, कलेक्ट किए थे हमने, कहाँ डालेंगे हम लोग उसको? हैचरी टैंक। हैचरी टैंक मीन यहाँ पर आपका क्या होगा? फिंगरलिंग्स, ठीक है, वहां से हैच करने के बाद कौन भाई बचेगा? आपके फिंगरलिंग्स। आफ्टर दैट इसके बाद हम हैचरी टैंक से कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे अपने फिंगरलिंग्स को? नर्सरी टैंक में। नर्सरी टैंक मीन, नर्सरी मीन क्या होता है? जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें रहती है, वही हमारी क्लास में तो नर्सरी क्लास होती है ना, फिर छोटे बच्चे आते हैं जनरली, तो बस एक ऐसा टैंक जहाँ पर फिंगरलिंग्स प्रेजेंट रहती है, उसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं? नर्सरी टैंक से, ठीक है। नर्सरी टैंक में हम इनकी रियरिंग करते हैं। उसके बाद हम नर्सरी टैंक से इसे कहाँ पर वही से कल वो करेंगे, माइग्रेट कर जाती है ये रियरिंग टैंक में। रियरिंग टैंक मीन जहां पर फिंगरलिंग से ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, साइज में हल्का सा इंक्रीज कर जाएंगी, साइज में इंक्रीज करेंगी और यहाँ पर हमें इनकी रियरिंग बहुत ज्यादा करनी होती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हमें इन्हें न्यूट्रिशन के लिए भी देना होता है, इनके साइज का भी ख्याल रखना होता है, ये बहुत ज्यादा हेल्दी ना हो जाए, क्योंकि हेल्दी फिशेस कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। आप लोगों के यहाँ पर एक्वेरियम होगा, आप लोग भी अगर उनमें आपने खाना भी देते होंगे तो बहुत कम अमाउंट में देते होंगे, आर्टिफिशियल फूड जो जनरली दिया जाता है बहुत कम अमाउंट में दिया जाता है, जस्ट बिकॉज अगर ये आपकी जो फिशेज हैं बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएंगी तो वो बहुत ज्यादा टाइम से सर्वाइव नहीं कर सकती, वो बहुत अजीब से लगने लगती है, बहुत ज्यादा हेल्दी तो बहुत बहुत मोटी लगती है जी, ठीक है, तो वो इजीली मरने का खतरा होता रहता है, तो यहाँ पर हमें उनकी बहुत ज्यादा रियरिंग करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम रियरिंग टैंक से अपनी फिशेज को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? स्टॉकिंग टैंक में। स्टॉकिंग टैंक में हम इनके ट्रांसफर कर देते हैं। स्टॉकिंग टैंक में जब हम देखते हैं हमारी फिशेज जो है काफी साइज ले चुकी हैं, तब हम यहाँ पर इनके साइज को मेजर करते हैं। साइज मेजर हम किस लिए करते हैं कि सपोज कीजिए कोई फिशेज जो है, कुछ फिशेज इनमें से बहुत छोटी साइज में है। अच्छा, फाइनल ईयर का तो रिजाइन कीजिए प्लीज।